अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के ब्लॉग के अंदर खबर आपके साथ ये डिस्कस करनी है कि चाचू शहबाज शरीफ ने ना इमरान खान को गर्दन से पकड़ लिया है। वो पंजाबी में कहते होते हैं ना, वो बड़ा प्यारा जुमला है, तौन तो पकड़ लेना। तो बिल्कुल वही सेम सिचुएशन है। अब इमरान खान साहब के साथ पास जो है वो दो रास्ते हैं, या तो फिर वो शहबाज शरीफ से मुआफी मांगे या फिर 10 अरब का हर्जाना दें। जी हाँ सर, 10 अरब का अर्जाना जो है वो इमरान खान साहब को अब देना पड़ेगा या फिर चाचू से मुआफी मांगनी पड़ेगी। ये क्या मामला है, बड़ा ही शॉर्टली जो वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूट्यूब का जो प्रोसेस है ना वो चलता ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट के ऊपर चलता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा नाज़रीन, माजी के अंदर पाकिस्तान के अंदर इमरान साहब ने बहुत कुछ तहस किया है सर। यानी कि मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब का एक टाइम हुआ करता जब इमरान साहब का तोती बोला करता था। इमरान खान साहब की गुड्डी उस वक्त हवा के अंदर होती थी, तो वो स्याह करें सफेद करें कोई उनसे पूछने वाला नहीं होता था। बल्कि ये जो खबर है ना, ये मैं आपको बताऊं कि ये जो खबर है आज से 8 साल पहले का इशू है, जो कि अब जाके ना इमरान खान साहब की गर्दन मियां शहबाज शरीफ के हाथ के अंदर आई है। जब पाकिस्तान के अंदर वो पैनामा लीक्स का केस जो वो चल रहा था, इमरान खान साहब के वो नए नए जो है वो उस वक्त जो है वो मशहूर हुए थे। यानी कि पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर जो है ना वो नए नए मशहूर हो रहे थे और तमाम रास्ते उनके लिए साफ किए जा रहे थे। तो उस वक्त पनामा के पीछे जो है वो इमरान खान साहब अपने आप को गर्दानते थे कि मैंने जो वो पनामा के मामले को जो है वो मियां साहब को ऐसे जो वो ठिकाने लगाना है। तो बैरकैफ उस वक्त इन्होंने एक इल्जाम लगाया था शहबाज शरीफ के ऊपर कि शहबाज शरीफ ने मुझे ये ऑफर की है, एक डील ऑफर की है कि आप पनामा केस के पीछे से निकल जाएं, मैं आपको 8 अरब रुपए दूंगा। सर, इतनी बड़ी अमाउंट की ऑफर हुई है जी इमरान खान साहब को। उस इमरान खान को वो जो खुद अपने बारे में जब कहता होता है ना, इमरान साहब का एक वीडियो क्लिप पहले काफी जो वायरल हुआ था, इंटरव्यू का था, उसके अंदर वो बताते हैं कि जब वो शौकत खान का वो चंदा कर रहे थे ना, तो एक बार कोई शख्सियत बाहर से आ रही थी एयरपोर्ट के ऊपर, इमरान साहब गए तो वो शख्सियत इमरान खान साहब को बगल गिल करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इमरान खान साहब का क्या हुआ कि हाथ उनके हाथ से मिलाने के बजाय उस शख्स की जेब के अंदर चला गया। तो ये इमरान खान साहब ने खुद अपने हवाले से बताया था। तो मैं ये समझ रहा हूं कि इमरान साहब ने जैसे वो दावा किया था ना, मुझे ये शहबाज शरीफ ने ऑफर की कि आप जो वो पैनामा के पीछे से जो वो आप हट जाएं, ठीक है, तो आप हट जाएं तो मैं आपको 8 अरब रुपए दूंगा। तो मैं उस वक्त ही जो वो ये सोचना शुरू हो गया था कि वो इमरान खान किसी से मिलता बाद में पहले उसकी जेब के अंदर उसका हाथ चला जाता है, तो उसने 8 अरब जो वो कैसे छोड़ दिए, ये तो मुमकिन नहीं है। खैर, वो मामला था उसी वक्त शहबाज शरीफ ने चैलेंज किया था। 8 साल 9 साल का जो वो अरसा इस चीज को गुजर गया है और अब जाके ये मामला जो है वो बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ना शुरू हो गया। अभी 2 रोज कबल ही जो वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए से कोर्ट के अंदर जो उन्होंने अपनी वो हाजिरी दी थी और जो इनसे वकला ने सवाल की उसके इन्होंने जवाब दिया और प्राइम मिनिस्टर ने जाती तौर पर जो वो कोर्ट से इस्तदा की थी कि इस मामले को आप वाइंड अप करें। अब इतना टाइम हो गया है तो इतना स्लो जो है वो इस इंसाफ को नहीं होना चाहिए, तो आप कम से कम जो है वो इसको जल्दी से जो है इसका फैसला करें। अब चाचू को तो जाहिर है जल्दी होनी है, चाचू को तो पता है इमरान के पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ना वो इधर उधर की आप छोड़ना शुरू हो गए थे इसके ऊपर। उन्होंने कहीं पर कोई प्रूफ नहीं दिया है, इमरान खान के पास सिंगल सबूत भी नहीं। वो मुझे फलां ने कहा था, फलां जर्नल ने कहा था, फलां ने ट्वीट जो है वो खड़का दी थी। और मैं आपको माजी इमरान खान साहब का अगर याद कराऊं तो 35 पंक्चर का इन्होंने नजम सेठी के ऊपर इल्जाम लगाया था। नजम सेठी के ऊपर इमरान साहब ने 35 पंक्चर का इल्जाम लगाया। इसी के ऊपर इमरान साहब इलेक्शन भी लड़ते रहे, ठीक है, हमदर्दी के वोट भी हासिल किए कि मुझे जो है वो पंजाब के अंदर 35 पंक्चर जो है वो नजम सेठी ने लगा दिए। नजम सेठी को जितना बुरा भला जो वो कहलवा सकते थे कहलवाया इमरान ने। तरीके साहब के लोगों ने जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो वो बदतरीन किस्म का जो है वो इनका वो मीडिया ट्रायल किया, गालम गलोच की। नजम सेठी का घर से निकलना जो वो इन लोगों ने मुश्किल कर रखा था। लेकिन बाद में जब दलाइल देने की बारी आई, क्योंकि नजम सेठी ने जाके केस कर दिया था डेफेमेशन का, और डेफेमेशन केस के अंदर जो वो इमरान साहब हार गए थे, और तब इमरान खान साहब ने जाके मुआफी मांगी थी सर नजम सेठी से। नजम सेठी से इमरान खान ने मुआफी मांगी थी कि ये मेरा सियासी बयान है, अगर आपको शक हो तो आप गूगल कर लें, तमाम का तमाम डेटा जो वो आपके सामने आ जाएगा कि 35 पंक्चर का फैसला किया आया था और इमरान खान ने कैसे मुआफी मांगी थी। लेकिन सर अब 2 ही ऑप्शन है। इमरान साहब वो होता है ना कि इधर से इल्जाम लगाया, पतली गली से निकल गए,
कभी वो अमेरिका के ऊपर इल्जाम, कभी किसके ऊपर, कभी किसके ऊपर। लेकिन चाचू ने यहां पे जो कार्ड खेला है जबरदस्त है, डेफेमेशन का केस किया। और डेफेमेशन के केस के अंदर इमरान साहब ने जो इतनी लंबी छोड़ दी थी ना कि 8 अरब की मुझे ऑफर हुई है, तो इमरान खान के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और ना ही जो वो शहबाज शरीफ ने ऐसी कोई ऑफर की होगी। लगी यही रहा है सर, इमरान साहब को 8 अरब दूर की बात है सर, चंद करोड़ की अगर ऑफर होती तो मेरे ख्याल में उन्होंने बिस्मिल्लाह करके वो जेब के अंदर डाल लेने थे, लेकिन ये चीज नहीं हुई है। लेकिन अब इमरान खान साहब फंसे सर, बुरी तरह फंसे। मुआफी मांगेंगे तो जान बचेगी, मुआफी नहीं मांगेंगे तो 10 अरब देना पड़ेगा। और वो इमरान खान में आप कह रहे होंगे कि जी वो इमरान खान साहब तो इन चीजों से आगे है, उसके पास अरबों रुपए लोग उसे देते हैं, वो तैयार नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए सर कुछ कर रहा है। सर हम आपकी ये बातें सुन रहे हैं, सुनते रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इमरान खान अपने केसेस लड़ने के लिए वो उसके पास ठीक ठाक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, अच्छा खासा उसने माल बनाया। वो पिंकी गोगियां जो लगी रही हैं वो क्या करती रही हैं, वो हीरे की जो वो अंगूठियां लेती रही हैं। लेकिन इमरान खान जो केस लड़ रहा है, जो उसके वकला की फीसें, मुझे तो नहीं पता वकलाई से कितनी लेते हैं, लेकिन ये ओवरसीज पाकिस्तानियों से वो भी चंदा करके लिया जा रहा है। अगर इतना बड़ा शख्स है जैसे लोग कहते हैं, हमें कमेंट्स के अंदर बताते हैं कि इमरान खान इन चीजों से तो बहुत आगे है, उसे तो पैसे की कोई परवाह ही नहीं है, लोग पैसे उसके पीछे लिए फिरते हैं, उसकी एक शर्ट साइन की हुई है इतने करोड़ डॉलर की बिकती है। सर आप कह लें, आप कह सकते हैं, आप दिन को रात कहें, रात को दिन कहें, हम मान लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने आपसे बहस नहीं करनी है। आप कहेंगे दिन है, हम कहेंगे दिन है, ठीक है, रात है, रात है, क्योंकि आपसे बहस करना जो है वो वक्त का ज़िया है। आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात जो है वो समझने वाले लोगों के लिए काफी है कि शख्स जेल के अंदर आए, अपने जो है वो जो अखराजात उसके वकला के या जेल के मामलात के, तो वो भी चंदा ओवरसीज पाकिस्तानियों से लेके कर रहा है। 300 कनाल का सर बंदे का घर है, 300 कनाल का घर नहीं है, एक महल है शख्स के पास। और दीगर जो जमान पार्क के अंदर है और मुतद्दे जो है वो इन्होंने फ्लैट लिए हुए डीएचए के अंदर, और बाकी जो इनके पास प्रॉपर्टी है, जो बाहर पैसा पड़ा हुआ है, जो हीरे की अंगूठियां जो है वो गबन की थी, वो तमाम चीजें अलग हैं, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है ना सर। तो वो शख्स चंदे के ऊपर चलता रहा है, और अब जाके मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो 8 अरब निकालेगा, 10 अरब, सॉरी 10 अरब वो देने वाला नहीं है हर जाने के, लेकिन अब कोर्ट से इसे देने पड़ेंगे, क्योंकि चाचू पीछे हटने वाला नहीं है। क्योंकि चाचू के साथ जो कुछ इसने किया ना, वो जैसे जेल के अंदर डाला, भाई को डाला, चाचू को डाला, चाचू के बेटे हमजा शहबाज को डाला, ठीक है, और फिर मरियम नवाज को जेल के अंदर डाला, और जैसे इनकी बदनामी की ना, तो अब वो तमाम चीजें सूद समेत जो वो चाचू वापस लेगा। और अब एक तरफ 10 अरब डॉलर है, सॉरी 10 अरब रुपए है, और दूसरी जानब जो वो मुआफी है। अब देखते हैं कि इमरान साहब किसको चूज करते हैं, और मेरे ख्याल में इमरान खान अब भी जो है वो आराम से मुआफी मांग के निकल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मुआफी के बिना कोई इमरान के पास चारा है, 10 अरब तो देने नहीं, मुआफी के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन तरीके इंसाफ के लोग कहेंगे नहीं नहीं, कप्तान तो कभी मुआफी नहीं मांग सकता, मुआफी माई फुट, ऐसे ऐसी वो बातें करते हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर देखिएगा कि इमरान खान साहब के साथ होता क्या है।